बार नहीं, लेकिन इस बात का खास है कि उन्होंने टेंट अंदर जमाया लेने की बात कही है। हिंदुस्तान की तरफ से इस बारे में विरोध दर्ज किया है। वैसे आप बताते हैं कि दौलत बेग ओल्डी वो एक एयर स्ट्रिप है जो कि 2008 में दोबारा खोली गई थी 1962 के जंग के बाद में, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बारे में और कुछ तफसील से जानने के लिए कि दरअसल इसका स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना इंपॉर्टेंस है और क्या भारत को करना चाहिए। रिटायर्ड मेजर जनरल और डिफेंस एक्सपर्ट जी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। बख्शी साहब आपका भी स्वागत है, दानवीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। बख्शी साहब, शुरुआत आपसे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि इंट्रूजन की खबरें लगातार थी उस एरिया में, क्योंकि मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं कही जाती है एलएसी के पास में, एलएसी के ऊपर, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो इंक्लूजन है ये थोड़ा हटके है और वाकई ही ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये पहली बार है जबकि इन्होंने वहां पे तंबू लगा के ये पूरे सेमी परमानेंट स्टे के लिए वहां पे आए लगते हैं। अब देखना ये है कि ये वहां से वापस जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं जाते तो ये तो बिल्कुल अलग बात बन जाती है और ये एक गंभीर घटनाक्रम में आ जाएगी। नॉर्मली वैसे ये लोग आते हैं चले जाते हैं, इनकी परसेप्शन एलएसी की अलग है, हमारी अलग है, और अभी तक जो है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के नीचे ये इसको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, इस बारी लेकिन कुछ दाग में काला जरूर लग रहा है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी के ठीक नीचे जैसे आपने बताया कि हमारी जो एयर फील्ड है जो कि हमने रीएक्टिवेट करी है, और ये जो एयरफील्ड को देखने के लिए लगता है शायद ये जो पेट्रोल है ये भेजा गया है, इसका सेमी परमानेंट स्टेटस अख्तियार करना वो अपने आप में एक बिल्कुल नई घटनाक्रम इसको बना देगा। ठीक है, और वो ज्यादा गंभीर इशू हो जाए। दानवीर जी, क्योंकि आपने वहां देखा होगा, मतलब किस तरह का चीज है, क्योंकि आमतौर पर एक तो ये कहा जाता है कि इंट्रूजन है, अगर ये इंट्रूजन सेमी परमानेंट स्टेज में है तो क्या मार्किंग की उनका लाभ उठाते हैं, क्योंकि बहुत वहां पर आमतौर पर मार्किंग नहीं है बॉर्डर की एलएसी की, लिहाजा उसका फायदा है, और किस तरह से स्थिति है? देखिए, पहले तो मैं सहमत हूँ जनरल साहब कह रहे हैं। दूसरा ये ध्यान में रखा जाए कि जितनी बार वो आते हैं इतनी बार हम भी वहाँ अपनी परसीव्ड एलएसी पे जाते हैं। जितनी बार वो परसीव्ड एलएसी पे अपनी आते हैं ऐसे हम भी कार्रवाई करते हैं, और इस बार ये एक डिफरेंट चीज है, एक नई चीज हुई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 के करीब सैनिक हमारे इलाके में 10 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो कि ये कोई टैक्टिकल इंकर्जन नहीं लग रहा है, ये एक सिंबॉलिक है। मेरा मानना ये है कि वो एक सिंबॉलिक है और वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। नहीं, इसमें एक रोक कर आपसे सवाल करूंगा कि अगर उनका परसीव्ड एलएसी का यहाँ तक आता है या हमसे डिफर करता है और वो अंदर आते हैं, तो उसी को लेकर तो कंटेंशन है। उनका तो परसीव्ड एलएसी ये भी है कि अरुणाचल हमारे एरिया में है, तो कल को अरुणाचल में आकर एक सैनिक या फिर कहें कि परमानेंट स्टेट बना लेंगे और अपनी कैंपिंग कर लेंगे, तो फिर उस पर ही तो ऐतराज जताना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, तो उसी पे ऐतराज जता रहे हैं, डिप्लोमेटिकली ऐतराज जताया जा रहा है और पॉलिटिकल लेवल पे ऐतराज जताया जा रहा है, और मिलिट्री लेवल पे भी जैसा कि आपके रिपोर्ट ने बताया कि फ्लैग मार्किंग ड्रिल और अस्थायी हमने भी एक कैंप 300 मीटर की दूरी पर हमने भी लगाया है, तो हम भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। बख्शी साहब, आपकी नजर में मतलब इसका ये खबरें तो लगातार रहती हैं वहां पर, पहले खबरें आती थी कि लद्दाख के रीजन में और खासकर अक्साई चीन के आसपास के रीजन में जो नॉर्थ मोस्ट इलाका है लद्दाख का, वहां पर इंट्रूजन होता है और वहां पर कई तरह की जो योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, वो रोड बनाने को लेकर हो, मनरेगा की कई स्कीमें गवर्नमेंट की होती है, उनको रुकवा देते हैं वो लोग। तो इसका एक सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि चीन जो बॉर्डर का विवाद है आपका जल्दी सुलझाने के कोई मूड में नहीं, क्योंकि तिब्बत के अंदर काफी जो है सक्रिय है वहां पे विद्रोह, क्योंकि वहां पे कोई 115 से ज्यादा तिब्बती लोगों ने अपने आप को जला लिया है। तिब्बत की जनसंख्या, तिब्बत की आबादी बहुत नाखुश है चीन के वहां के जो कुशासन के साथ, इसलिए जो चीन वाले हैं वो चाहते हैं कि भारत के खिलाफ एक लीवरेज रखा जाए, और ये लीवरेज है आपकी बॉर्डर की जो मामला।
जब तक वो बॉर्डर का मामला नहीं सुलझाते, उनके पास एक बहाना है लड़ाई छेड़ने का, युद्ध छेड़ने का आपके बरखिलाफ। अगर उनको ये लगता है कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है तिब्बत के मामले के अंदर, इसलिए इस कार्ड को अलाइव रखने के लिए वो जो है बॉर्डर का स्थिति को सुलझा नहीं रहे और इसको वो लगातार पिछले 50 सालों से भी ज्यादा उन्होंने इसको नियंत्रण कायम रखा है। इसमें हमको करने की जरूरत यह है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है हम उसको इतना बढ़ा लें कि चीन कोई दुस्साहस ना करे, कोई विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी उसके लिए ना खोली जाए। ठीक है, ठीक है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे हमारा जो है काफी गैप खुल रहे हैं। आप जानते हैं कि बोफोर्स तोप के कांड के बाद 1987 के बाद दूसरी मीडियम गन आपके पास नहीं आई। आपकी हवाई फौज में जो रफाल आने थे, LC आने थे, वो डिले हो चुके हैं। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम डिले हो चुका है। आपकी सबमरीन में डिले हो गई है। नाइट फाइटिंग इक्विपमेंट जो टैंकों का है वो डिले, हेलीकॉप्टर्स में डिले। तो ये सब एक बड़ा गलत संकेत चीन को दे रहा है कि हमारी सैन्य ताकत कम से कम पर्याप्त नहीं है, कमजोर है, और इसीलिए वो इस प्रकार के दुस्साहस अगर करता है, आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आपके लिए खतरे का की घटती बढ़ती शुरू हो गई। चलिए, इस पर मैं और डिटेल से आपसे जानूंगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि LAC का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। We have therefore asked the Chinese side to maintain status quo in this sector, and by status quo I mean status quo prior to this incident. Now the ongoing incident in the Letsang area of the western sector of the India-China boundary is a localized event. राधा जी, एक चीज मैं थोड़ा दर्शकों को भी के पॉइंट से मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से मतलब आमतौर पर जब पेट्रोलिंग होती है दोनों की, वो चाहे PLA की हो या फिर इंडियन आर्मी की हो, किस तरह से मार्किंग के पॉइंट से वहां पर, क्योंकि क्लियर कट डिमार्केशन जैसे LOC इधर है या मान लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस तरह वहां पर नहीं है, तो कैसे करते हैं वहां पर? देखिए, वहाँ पर लैंडमार्क्स के बेसिस पर अपनी LAC मार्ग है, और जब हम अपने पेट्रोलिंग करने जाते हैं तो हम अपने निर्धारित जगहों पर टेलटेल मार्क्स छोड़ के आते हैं। सिमिलरली वो भी अपनी परसीव्ड LAC तक आके और अपने टेलटेल मार्क्स वहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ कुछ पहाड़ी हुई, कुछ इस तरह के पॉइंट्स हुए वहां पर। हाँ, कोई जैसे पत्थर हुआ या कोई स्पर आ रहा है तो उसकी जो स्पर की जो रिज बन रही है उसके आगे कोई नाला जंक्शन है या कोई लेक का कोई एज है, इस प्रकार से उसको मार्क किया जाता है। ओके, या और इसमें दोनों की सहमति आमतौर पर होती है? जो नहीं, सहमति तो नहीं होती। सहमति होती तो मैं झगड़ा किस बात कर रहा हूँ। सहमति तो बिल्कुल नहीं होती है। वो जब हम अपनी परसीव्ड LAC पे जाके टेलटेल मार्क छोड़ के आते हैं तो वो उसको ऑब्लिटरेट कर देते हैं और हम अपने परसेप्शन के हिसाब से आके और वो अपने टेलटेल मार्क छोड़ देते हैं। और महीने 2 महीने में जब बॉर्डर पोस्ट मीटिंग होती है तो हम बताते हैं कि आपने इतने इंट्रूजन करे, वो बताते हैं साहब आपने इतने इंट्रूजन। अच्छा, वो लोग बोलते हैं, जो वो भी बोलते हैं। तो इसी चीज का विवाद है। ठीक है, ये हम और जानेंगे कि दरअसल क्या किया जाना चाहिए। जैसे जनरल बख्शी ने कहा कि चूंकि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है खासकर मिलिट्री, वो उतनी संभवता नहीं है उसे मैच करने की, लिहाजा उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। वो किस तरह से और किया जाना चाहिए वो जानेंगे। वक्त छोटे ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द